वाकई में यार ये माल तो लाजवाब है। अरे तो मैजिक मोमेंट है कि मजाक है। सिपाही जब ये अंदर जाती है तो सज चिकन को फाड़ते हुए जाती है। जा रही है सिपाही वाकई में कहते हैं जब शराब थोड़ी अंदर जाती है तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है। खुली कुछ एक आइडिया है। क्या? जब हम और तुम मुन्ने भाई के कोठे में जाते थे और वही मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की से? हाँ। कौन है? और वो है रामकली। रामकली? हाँ। जिस शख्स से मैंने उससे प्यार किया था और एक दिन वादा भी किया था कि तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी बनाऊंगा, लेकिन आज तक वो सपना साकार नहीं हो सका। और आज मौका अच्छा है। चलो हम चलते हैं मुन्नी बाई के कोठे पर और सारी बात रामकली से बताते हैं। रामकली मुझे राजा बनाने के लिए और महारानी बनने के लिए वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेगी। तो चलो हम चलते हैं मुन्नी बाई के कोठे में। आमीन। तन्नू भाई। हाँ मालकिन, ये बता कितना कमा कर ले आई है? मालकिन आज तो बहुत डाउन था धंधा, बस 2,000 कमाई। बस 2,000? हाँ मालकिन। अगर जो 2,000 कमाओगे तो इससे में कैसे चलेगा धंधा? हाँ मालकिन, क्या करूं, वो ग्राहक ही ऐसा था, बोला कि मैं इतना दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है। उसने 50,000 का सौदा किया, उसने 2,000 दिया मालकिन। लिया पैसा लिया, 2,000 दे। पेमेंट कर दूंगी मालकिन। क्या? पेमेंट कर दूंगी। कब कर देंगे पेमेंट? अरे अभी कर दूंगी मालकिन। चल ठीक है। ए मुन्नी भाई, तू कितना कमा कर ले आई? मैं 3,000 ले आया। कितना? 3,000। 3,000? हाँ। चल ठीक है, साइड में लगे। मुन्नी भाई, मैं क्या देखती हूँ? क्या मालकिन? कि ये रामकली ना मालूम कुछ दिनों से हमेशा ना तो कुछ खाती है ना तो कुछ पीती है। हाँ मालकिन। हमेशा गमशुदा से उदास बैठी रहती है और मुजरा तक नहीं करती है। हाँ मालकिन, पता नहीं क्या हो गया, बहुत उदास रहती है आजकल। ना मालूम कि क्या सोचती रहती है। हाँ मालकिन। रामकली, यहाँ आओ, ये बताओ कि तुम क्या सोचती रहती हो हमेशा? तुमको क्या दिक्कत है? आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। तबीयत नहीं ठीक रहती है, इसीलिए उदास बैठी रहती हूँ। चलो ठीक है। और ठीक हो जाने दो, उसके बाद धंधे पे लग जाऊंगी। चलो ठीक है, बैठ जाओ, आराम करो। ए तन्नू भाई, चल तब तक कुछ मुजरा बोल। किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिलल बाली। किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ
हुआ खराबी शराबी हमका मिलल बालवा घर के बेचे लोटा थारी बेचे मालिक जाना घर के बेचे लोटा थारी बेचे माल खजाना खाए पिए का कुछ नहीं पावे बाहर करे नवाबी शराबी हमका मिलल बालवा शराब से सुनाऊं जीवन दुखड़ा जीवन हुआ खराबी घर के बेचे लोटा थारी बेचे मालिक खजाना के बेचे लोटा थारी बेचे मालिक खजाना शराबी हमका मिलल बालवा शराब वाह, मशीन तो एक से एक है यार, खोपड़ी खराब। मशीन एक से क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि ये मुन्नी बाई का कोठा है और मुन्नी बाई एक से एक तरह की लड़की रखती है। मुन्नी भाई से शांत से बात कर। थोड़ी देर इन लड़कियों के लेकर अंदर जाओ, मैं रामगढ़ से कुछ बातें करूंगा। एक मिनट भाई जी। हाँ बोलो। ये ननकैया का अभाव है? ये ज्यादा दुपुर दुपुर कर रहा था, जैसे जैसे बोकरी। कीमत दे पाओगे? काहे हल्के में हमका ले रही हूँ। तुम तो जानते हो कि मुन्नी बाई कोई भी लड़की रखती है हाँ, तो कीमत अच्छा में लगती है। कितना ले हो? अगर जिसको ले जाना है तो इसकी कीमत पूरी 50,000 लगेंगे। तो कम है तो है 50,000 हमका का होगा। हाँ तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं, खैर बात सही है। बाबू साहब ऐसी पार्टी पकड़े हैं कि पैसा कमी नहीं। दूसरे से क्यों भीख मांगते हो, अपने पास से दो ना। अरे तुमका तुम्हारे पास पैसे पैसा से मतलब हम चाहे कौड़ा मांग के लाई, तुमका पैसा चाहिए। बाबू 50,000 दे देते तो आज ननकैया के हम आँखी निकाल ली था। हाँ बहुत लोग ना भेटान हुई है, अभी तक हमारी तरह बैलान ना भेटान हुई के इनके आज हम मौत कर दे ही बारात में। हाँ? ले जाए भाई जी। ऑनलाइन पेमेंट 50,000 बाबू साहब करेंगे। क्यों कैश नहीं दोगे? कैश कहाँ, बड़े आदमी लेके चला जी, ऑनलाइन हो जाए, तुम बेफिक्र रहो। चलो ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करोगे? अपन स्कैनर दिखाओ, हम भेजा दी। स्कैनर तुमको यहाँ दिखाने की इशारा है और कहीं और क्या करो। मुन्नी भाई से तुम मजाक करने लगते हो, जानते हो कि हमेशा आते हो, तुम्हारी आदत पड़ी मजाक करने के लिए। भाई चलो ठीक है, जाओ देख लो। कितना ले हो? 50,000 रुपए। तुम्हारा आँखी निकाल। अरे तुम्हारे जैसे ना 365 रोज आते इस कोठे पे। हमें जैसे आवत हम तो आई नहीं, तुम्हारा आँखी निकाल ले। अरे चलो देखती हूँ कितनी पावर है इनका। जाना था ये वही यही जो पहले नहीं तुमका भेज रहा है, कहीं जाओ कुछ न हो। अब मनई दूसरा एक निहार पुलिया टूट जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके आँखी निकाल लिया। 50,000 दे तो 50,000 वसूलों करा। आज सवेरे तक तुम ही जिंदा यार हो, आज तो हम ही जिंदा रहा के गंगा कसम। सवेरे एक दिन एम्बुलेंस में जाइ हो। चलो ठीक है, देखती हूँ कितनी पावर है।
इनका चिन्हा था ना? हाँ यही तुमका रवा करी न कहीं क्या कुछ न हो क्या? ठीक है ले जा लंबरदा, लेकिन इसको टाइम से छोड़ जाना, टाइम से छोड़ जाना। रात भर चबा 50,000 ले इनका हम जैसे चबैना चबा। चलो ठीक है, रात में तुम्हारे साथ जो मन करना जो कर लेना, उसके बाद सुबह होते इसको छोड़ जाना। ओके बाद यहू को भेजो। लंबरदार ठीक है, रामकली से आप बातें करिए, हम लोग जा रहे हैं। रामकली क्या बात है, आज तुम इतना उदास बैठी हो? अरे जब भी मैं था तो तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जिस तरह तुम उदास बैठी हुई हो? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और या कर सीने से लगो मुझे है दिल की। बहुत दिनों के बाद याद करे और रामकली को आज। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज, कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। आज बहुत ही दिनों के बाद याद करो रामकली को। आजकल तो कोठे पे आना जाना भी बंद कर दिए। जब तक तो प्यार नहीं हुआ था तब तक तो रामकली के पीछे लगे थे। रामकली, मैं तुम्हें इस मुल्क की एक दिन महारानी बना दूं, और जब से प्यार हो गया आना जाना भी बंद हो गया। कौन सी ऐसी बात हो गई, या कहीं दूसरे कोठे पे आना जाना हो गया? नहीं रामकली, रामकली तुमने ठीक कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा। हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे जिस्म से। नहीं रामकली, तो कौन सी बात हो गई? रामकली अब लगता है कि तुम्हारा वो सपना साकार नहीं होगा। जो कि तुमने ख्वाब देखा था शायद वो ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। इसे कि जानना चाहती हो कि तुम महारानी नहीं बन पाओगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पर अगर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया, ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया, इसे रामकली अब तुम लगता है महारानी नहीं बन पाओगी। इसे महारानी बनने का सपना छोड़ दो। जिस तरह कोठे पे हो इसी तरह रहो। रामकली ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके ना दिखलाई हो। और रही बात आपकी रामकली, बस इतनी सी बात में मैं बहुत से खेल खेल कर नाकाम हो गया हूं और कोई खेल में अब हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, इतनी सी ही बात में आप घबरा गए। घबराओ नहीं, रामकली के कोठे पे आए हो। घबराने की बात ही है रामकली के, बहुत टेंशन में हो गया हूँ। तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें पड़ेगा। आप इस मुल्क के राजा भी बन जाएंगे और मैं महारानी भी बन जाऊंगी। लेकिन एक बात समझ लेना। बोलो। वो तरकीब जानने के बाद रामकली को ठुकरा मत देना। वादा करो कि शादी करके अपने साथ दुल्हन बना के मुझे ले जाओ। रामकली बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? उसके बाद ये जहार सिंह हर काम करने को तैयार है। तो सुनिए मेरी बात। बोलो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाओ के बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेनापत पे लगा तो सारा इल्जाम है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे।
रास्ते का रोड़ा अमर सिंह बनता है तो सबसे पहले अपनी माँ बुढ़िया का खून कर दो जाकर, और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशाने होंगे, बुढ़िया भी रास्ते सड़ जाएगी, सेनापति भी रास्ते सड़ जाएगा। तुम्हारा भाई इस मुल्क का राजा बना हुआ है, उसके हाथ से मौत की सजा उसे दिला देना, और बाद में शादी करके मेरे साथ अपने साथ मुझे ले चलना अपने राजमहल। नाहर सिंह से तो मैं नहीं पढ़ लूंगी, सोच लो समझ लो। रामगली, कहो मैं क्या करने तुम्हारे पास आया हूँ और तुम क्या कह रही हो? अरे तुम उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया, उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो? नहीं रामगली, माँ इतनी बड़ी खिलौनी हरकत नहीं कर सकता हो। क्या तुम हीराकड़ की महारानी बनो या ना बनो, लेकिन माँ ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता हो। और हाँ रामगली, आज तो तुम्हारे कोठे पर आ गया हूं, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे कोठे में भी नहीं आऊंगा। ये तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। जौहर सिंह चला, आज के बाद वापस नहीं। ठहर जाओ, रामकली के कोठे से जाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। ये रामकली का कोठा है, और रामकली के कोठे जाने वाला हमेशा हमेशा पछताता रहता है। सोच लो समझ लो, तब जाना। जब कोई टेंशन में होता है तो या तो ठेका ढूंढता है या तो रामकली का कोठा ढूंढता है। यहाँ आओ, मेरी बात समझ लो। आसानी से तुम राजा नहीं बन पाओगे। अगर राजा बनना है तो बुढ़िया का खून कर दो। अरे किस माँ की हमदर्दी जताते हो? उसी माँ की हमदर्दी जताते हो जिस माँ ने रियासत के सामने तुम्हें नजरों से गिरा दिया। उस माँ की बात करते हो जिस माँ ने तुच्छ गुलाम के कहने पे चलती है, उस माँ के कहने पे चलते हो। उस माँ को मरवाना नहीं चाहते हो। तुम्हें एक नजर से तुम्हारी माँ देखना नहीं चाहती है, और तुम उसकी हमदर्दी जताते हो। एक तुच्छ गुलाम के कहने पे चलने वाली माँ है तुम्हारी। अरे सेनापति है तो नौकरी करता है, तो ड्यूटी करता है, तो तनख्वाह लेता है, फ्री के नहीं काम करता है। यहाँ पर मार दो बुढ़िया को, और नहीं तो राजा कभी बन नहीं पाओगे। सोच लो समझ लो, और नहीं तो रामकली का कहना नहीं करोगे तो फिर जाओ मंत्री के पन्ने पलटो और गांव के चक्कर लगाओ। रामकली, वाकई में तुमने ठीक ही कहा है कि वह माँ कैसी जो अपने औलाद को नहीं हुई, जो रियासत के समक्ष अपनी नजरों से गिरा दिया, तो फिर वह माँ कैसी और वो औलाद कैसा? जब माँ अपने औलाद को नहीं हुई तो औलाद फिर अपनी माँ का कब होगा? मैं उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह में खून का इल्जाम लगाऊंगा। ये मेरा वादा है, और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। और जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपने दुल्हन बनाकर अपने राजभवन ले जाऊंगा। अब आ गए लाइन पे, आराम से दिल्ली पहुंच जाओगे। अब तुम रामकली के कहने पे चलते रहो। अगर नेता बनना है तो समाज की सेवा करो, अगर राजा बनना है तो राजा का खून करो। रामकली, वाकई में तुम ही तो हो जो मेरे हर मर्ज की दवा हो। तो दूर तुम्हारे क्यों पास खड़े आने से सारे गम मैं भूल जाता हूँ, सारी टेंशन दूर हो जाती है। हो? घबराओ नहीं, अब सारे टेंशन तुम्हारे दूर हो जाएंगे। सच में तो फिर आओ। इतना मैं चाहूं तुझे, सच में? कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे।
तुम राजा बने के जुगाड़ लगा हुआ है कि यहाँ गुल्ली लगा हुआ है? तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ? हाँ? तुम यार, तो कहीं और गए थे। अरे उनके सबके खाली बात ही बात रही यार। हाँ? कहे लाए कि नहीं? अभी तो कह रहे थे कि मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अरे वो तुरंत भाग गई। हमें लगता है तुम खुद छोड़कर भागे।